हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि ये क्रैश, ब्लड बाथ, इन सब से कैसे बचा जाए। तो वीडियो को एंड तक देखना। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को एंड तक देखना। अगर आपको प्रॉफिट अर्न करना है मार्केट में, अपने लॉस को कवर करना है मार्केट में। उन्होंने डिसिप्लिन फॉलो किया, उन्होंने बहुत अच्छा पैसा कमाया था। देखिए हमने कल क्या डिस्कस किया था। ये जो बॉक्स है अगर तोड़ेगी तो हम पी की पोजीशन में बैठ जाएंगे। किसी ने यहाँ बुक कर लिया, 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 बस बुक कर लिया तो ट्रेडिंग क्लोज है उसी समय। तो उसके बाद आपने ऐसा नहीं करना है कि एक एक मिनट्स पे कॉल ले ली, नहीं ऐसा नहीं करना। प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड। के अंदर देखो, मैंने कहा था क्रैश आ गया। देखो मैंने कहा बड़े भैया एक दिन तो दोगे मार्केट को कि गिरने दोगे या नहीं गिरने दोगे, या भूल गए हो कि मार्केट कभी गिरा भी करती थी। भाई मार्केट हमेशा बढ़ती थी, गिरती थी, बढ़ती थी, गिरती थी, बढ़ती थी, फिर गिरती थी, फिर बढ़ती थी, फिर बढ़ती थी। तो मार्केट हमेशा ऐसे ही चलती थी। तो आज अगर मार्केट जरा सा गिर जाए तो आप लोग सोचते मैंने कहा था क्रैश आ गया। तो पता है आप क्यों, आप इतने डेस्परेट हो गए थे गिरवाने के लिए। तब 24 घंटे मैचेस किए जा रहे थे कि बिना मैचेस के दाल ही निकल रही थी कि अब क्रैश आएगा, अब क्रैश आएगा, अब क्रैश आएगा। तो जब 5 महीने से क्रैश के मैचेस को फॉलो करे जाओगे तो आप इतने उत्तेजित हो जाओगे ना कि मार्केट अगर एक दिन थोड़ा सा गिरेगी कि देखो मैंने कहा था क्रैश आ गया, देखो मैंने कहा था क्रैश आ गया। तो एक ही मिनट नहीं लगाई मार्केट ने, ले तूने कहा था क्रैश आ गया, और ये ले देख मैं कहाँ गया, बता कहाँ गया। वो होता ना कि मैं आया और कब गया पता ही नहीं चला। अब फिर कहोगे तुम्हें तो डाला था यूट्यूब पे, FB पे कि मैंने क्रैश आ गया, क्रैश आ गया, कहाँ गया। तो देखो मार्केट का एक रूल है कि जब मार्केट बढ़ती है तो धीरे धीरे बढ़ती है, और जब गिरती है तो एकदम से गिरती है। तो आज मार्केट ने उल्टा कर दिया। ये जो क्रैश के चक्कर में गिरी तो धीरे धीरे है, और जब बढ़ी है ना तो पूछो मत कैसे बढ़ी है, उसने क्या किया। तो कहने का सिर्फ इतना मतलब है कि मार्केट में चाहे क्रैश आ जाए, चाहे ब्लड बात हो जाए, चाहे मर्जी जो बात हो जाए, जो कभी ना सुना हो ना कभी किया, कैसा ही बात हो जाए, ठीक है, तो कैसा ही मर्जी आप आ जाए, तो इन सब बातों का मोल कुछ नहीं है। मोल सिर्फ इस बात की है, वैल्यू सिर्फ इस बात की है कि आपने क्या किया। क्या वही जब मार्केट गिर रही थी तो कॉल की पोजीशन ढूंढ रहे थे, और जब मार्केट बढ़ रही थी तो पुट की पोजीशन ढूंढ रहे थे, और दोनों तरफ लॉस कर लिया। दैट इज़ तो सीखना क्या है वो इम्पोर्टेंट है। ये इम्पोर्टेंट नहीं है कि किसने क्या कहा था, क्रैश आ गया, ब्लड बात आ गया। सबसे बड़ी डिस्ट्रैक्शन ही यही चीज़ है। 24 घंटे रात को सोते हो तो डोजोन चल रहा है, ठीक है, और कोई बोलेंगे जिस दिन डोजोन गिरेगा उस दिन निफ्टी को कोई नहीं बचा पाएगा। तो ये सब चीज़ें ना डिस्ट्रैक्शन है। तो आप इन सब चीज़ों से दूर रहेंगे तब आप अपना कुछ डिसिप्लिन अपने अंदर ला पाएंगे, तब आप कुछ प्रॉफिट कमा पाएंगे। यकीन मानना, अगर आप सही पोजीशन में भी बैठे हैं ना, और आपने अगर ये मैसेज देख लिया कि क्रैश आएगा, कहीं से आप अपने ये चीज़ देख लिया, तो आप अपनी सही पोजीशन से भी निकल जाएंगे, और बाद में पता चलेगा अरे मैं तो सही पोजीशन में बैठा था और मैं तो ऐसे ही निकल गया। या फिर क्या होगा, आप सही पोजीशन में बैठ ही नहीं पाओगे। आप पोजीशन लेना चाहोगे लेकिन आप क्रैश सुन के चक्कर में आप पोजीशन ही नहीं ले पाओगे, और बाद में पता चलेगा आपने तो सही पोजीशन पे बैठना चाहिए था। तो ये सब डिस्ट्रैक्शन है। पहले तो इनको दूर करो अपनी लाइफ से, अगर आपको ट्रेडिंग सही से करनी है। हमें ट्रेडिंग किस में करनी है, हमें डोजोन में करनी है या निफ्टी में करनी है। ट्रेडिंग तो हमें निफ्टी में करनी है, तो निफ्टी को फॉलो करो ना। निफ्टी के लेवल देखो कि निफ्टी कैसे काम कर रहा है। ये क्रैश मतलब क्रैश को इतना हल्के में ले रखा है ना कि क्रैश का मीनिंग ही कुछ और बना दिया। चलो आपको एक चीज़ दिखाती हूँ। एक बात बता दूँ, मार्केट के अंदर अच्छे खासे पढ़े हुए लोग लाइक MBA जो हमेशा टॉप 3 में कहीं ना कहीं लाइक करते थे। बिलीव मी सर, मजाक नहीं कर रही, मतलब टॉप MBA IIM के पढ़े हुए आई टॉप 3 में भी रहते थे, मार्केट में आके वो भी फेल हो गए हैं, बिलीव मी। और जो दोपहर तक पढ़े हुए, आप तो देखोगे ना मूवी में डायलॉग होता है कि दोपहर तक, मतलब सुबह स्कूल छोड़ के आए, दोपहर तक वहाँ पे आ गए, दैट्स इट, मार्केट में पास हो जाते हैं। क्यों? सिर्फ छोटे छोटे लॉजिक, छोटी छोटी आर्ट्स को देखकर, आर्ट्स को समझ करके। मार्केट कुछ नहीं है, मार्केट जैसे एक आर्ट है कि मार्केट ऐसे आ रहा है, ऐसे जा रहा है, ऐसे आ रहा है, ऐसे जा रहा है, तो चलो इसके अंदर ट्रेड कर लेते हैं। ये तो बड़ा है, यहाँ जाएगा, यहाँ आएगा तो बाय कर लेंगे, यहाँ आएगा सेल कर देंगे, यहाँ आएगा बाय कर लेंगे। तो छोटे छोटे आर्ट और लॉजिक, छोटी छोटी आर्ट को देखकर बस यही लोग पास हो पाते हैं मार्केट में। और जो लोग ये क्रैश, ब्लड बाथ, इन चक्रों में पड़ जाते हैं, वो लोग हमेशा लॉस में ही जाते हैं, बिलीव मी। सो ये छोटे छोटे लॉजिक काम हो जाते हैं। अब है ना बहुत ध्यान से सुनना। देखो आपको चार्ट को लग रहा है कि
और इतना बढ़ गया निफ्टी, अब तो नीचे आएगा, बहुत से ऐसे लोग हैं ये तो नीचे आएगा। तो बिलीव मी, अगर ये यहाँ तक रीटेस्ट करने के लिए आ गया ना, तो इट विल बी नोन एज ए अनदर बिग क्रैश, तो जो कि 2 या 4 साल के अंदर क्रैश नहीं होता है। तो इट्स इम्पॉसिबल काइंड ऑफ ए थिंग कि अगले साल ही, 1 साल या 2 साल में यहाँ तक निफ्टी आ जाए, और ऐसा बिल्कुल ही नहीं है, क्योंकि जितना बड़ा ये फॉल होगा उतना ही बड़ा ये परसेंटेज होगा। तो ऐसा तो ये नहीं होने जाने वाला है। तो दूसरा क्या हो सकता है, कितने फॉल की हम एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं, कि बहुत से लोग सोचते हैं कि यहाँ तक फॉल आ जाए 14,000 तक। तो बिलीव मी, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है कि मार्केट आई और गिरने लग गई और एकदम से 14,000 के ऊपर आकर के हो गई। तो ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। तो देखिए, मार्केट के अंदर हर स्टॉक का अपना एक काम करने का तरीका होता है। हर स्टॉक की अपनी एक चाल होती है कि कौन 200 पॉइंट एक दिन में गिरता है, कोई स्टॉक 100 पॉइंट गिर सकता है, या कोई कहें कि 5 पॉइंट 10 पॉइंट, उसके लिए बहुत बड़ी चीज़। तो हर स्टॉक का अपना ही काम करने का तरीका है। जैसे निफ्टी में नॉर्मल है 100 200 300 मैक्सिमम, तो वो उसकी एक स्टॉक की चाल है, तो उसको हम क्रैश नहीं कह सकते हैं। तो देखिए, मार्केट से सीखना क्या है वो इम्पोर्टेंस है, कैसे वर्क करना है, थोड़ी सी क्लैरिटी लाने के लिए। अब चाहे निफ्टी डो जोन को खींच रहा हो या डो जोन निफ्टी को खींच रहा हो, कभी ऐसा सोचा आपने कि निफ्टी डो जोन को खींच रही है? ये भी तो हो सकता है ना, आज हमारी निफ्टी बढ़ी, रात को डो जोन भी बढ़ जाए। कभी ऐसा सोचा है? नहीं। तो इस बात का कोई मोल नहीं है कि निफ्टी डो जोन को खींच रही है या डो जोन निफ्टी को खींच रही है, जी नहीं। ऑब्जर्व कर लेना, अभी 4-5 दिन की बात है जब डो जोन गिर रहा था लेकिन निफ्टी बढ़ रही थी, तब आप लोग, और आपने किया भी होगा, क्या पता। तो ये सब चीज़ें नहीं मैटर करती इतनी। 10 में से 6-7 ट्रेड होगी जो निफ्टी अपने अकॉर्डिंग चलेगी। 3 ट्रेड हो सकती है कि डो जोन की वजह से कुछ हुआ और वो भी माइनर सा फॉल। तो अब आपको डिसाइड करना है कि आपको 10 में से 7 में बैठना है या वो 3 साइड में बैठना है। तो खैर चलिए आगे बात करते हैं कि देखो, कल ही वीडियो बनाया था कि थोड़ा सा फॉल आएगा, वो किसकी वजह से आएगा? RSI की वजह से आएगा। क्यों? क्योंकि RSI कहाँ थी हमारी? 88 के पास। RSI को मैनिपुलेट करने के लिए आया था वो फॉल, है ना। तो जहाँ RSI मैनिपुलेट हुई नहीं, वहीं से निफ्टी फिर शुरू हो जाएगी। अब RSI चल रही है 86 85 84, और जैसी करेक्शन आएगा धड़ाम से गिरेगी निफ्टी और वैसे ही रिवर्सल ले जाएगी। लो देख लो, RSI को देख लो आप, एक कॉन्सेप्ट ये भी देख लो, थोड़ा सा क्लियर कर देते हैं, ठीक है। ये देख लीजिए, ये लग गई RSI, ये देख रहे हैं आप, जो RSI 88 से खींचकर 70 पर आ गई 2 दिन के अंदर अंदर, जो ये कह रहे हैं कि अब फुल आएगा फुल आएगा। और जानते हैं, अगर ये अब की बार 88 चली गई तो बिलीव मी, यही वीडियो आपको मिल जाएगा। 1% RSI बढ़ेगा या फिर 2 पॉइंट RSI बढ़ेगा, 1% का मूव आ जाएगा निफ्टी के अंदर, बिलीव मी। मतलब 70, यहाँ पर देखो आप, यहाँ पर मार्केट 70 थी और मार्केट कहाँ थी? 16,000 पर थी। और जब 88 पहुँची है ना, तो निफ्टी कितना खिंच गई? 2,000 पॉइंट का मूव कैच गई। मतलब पिछले 3 दिन के अंदर मैनिपुलेट करके 70 पर RSI निकल गई, है ना, 2 दिन के अंदर। और अब अगर 70 to 80 पहुँच गई तो निफ्टी 20,000 पर बैठा होगा। ये सब मैनिपुलेशन के लिए होती है चीज़ें कि प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट कि तो ये जो सब 24 घंटे क्रैश आया ब्लड बाथ आया, ये सब डिस्ट्रैक्शन हटाओ। बहुत ही इम्पोर्टेंट है अगर आप मार्केट में पैसा कमाना चाहते हो। बिलीव मी, अगर आपको पैसा कमाना है ना, तो इस डिस्ट्रैक्शन को हटाना है। ये 24 घंटे आप क्या ट्रेडिंग में मैसेज पे लगे हो, मैसेज पे किए जा रहे हो, कभी फेसबुक पे देखते हो, कभी यूट्यूब पे देखते हो, अरे उसने कहा था क्रैश आ गया, उसने कहा था ब्लड बाथ आ गया, आज तो डो जोन चला गया। अरे रुक तो जाओ, शांत तो रख लो। अरे आपको निफ्टी में ट्रेड करनी है, 20 तरह की तो आप डिस्ट्रैक्शन उलझाए रखे बैठे हो अपने आप को निफ्टी में ट्रेड करना है तो आप बैंक निफ्टी नहीं, ये नहीं है कि निफ्टी में करना है, बैंक निफ्टी जिसमें भी करना है यार, उसको देखो ना, उसके चार्ट को देखो, उसकी एनालिसिस करो। ये डोजोन क्रैश ये सब चीज़ें भूल जाइए। 100% आपने आज भी लॉस किया होगा। जब तक आप इन चीज़ों में रहोगे आप लॉस में ही रहोगे। मार्केट को सिंपल बनाओ, चार्ट से प्यार करो। अगर आपने ये सब कर लिया, डिसिप्लिन कर लिया, तो कभी नहीं। और देखिए ये रिटेल ट्रेडर के लिए है, ये रिटेल ट्रेडर की आदत होती है, यहाँ ट्रेड ले ली, यहाँ निकाल दी, फिर थोड़ी देर बाद ले ली, फिर निकाल दी, वो ऐसे करता रहता है। अब आप सोचो
किसी ने आज यहाँ पे पुट की पोजीशन ली होगी, निकाल दी, पुट की पोजीशन ली, निकाल दी। फिर उसने सोचा आज तो मार्केट 15-20 लॉट ले लेता हूँ, एक एक लॉट में 4-5 हज़ार तो कमा के रख रखा है, ला 15 लॉट ले लेता हूँ। और भगवान दे दया से यहाँ पे 15-20 लॉट ले लिए और रिज़ल्ट आप लोग के सामने क्या होगा। सो इसको ना यहीं पे रखते हैं, मतलब इसको ऐसे मत समझिए कि ये जस्ट डिस्कशन की है, नहीं, ये डिस्कशन आपको हेल्प करेगी इन फ्यूचर। ये डिस्कशन आपका कॉन्फिडेंस, आपका डिसिप्लिन, आपकी ट्रेडिंग में डिसिप्लिन, ये जो डिस्ट्रैक्शन है उनको हटाने में हेल्प करेगी। ये चार्ट है, इसमें आपको 24 घंटे नहीं लगे हैं ना कि ये हो गया वो हो गया, मेरे फ्रेंड ने ये कमाए थे, मेरे फ्रेंड ने वो कमाए थे, उसने इतना डाल रखा। अरे वो सब छोड़ो, आपने कितने कमाए हैं आप वो देखो, आपने क्या सीखा। तो आपने क्या सीखा कि ये चार्ट से आपने नीचे गया, मैं सेल कर दूंगा 720 730, जहाँ पर भी आप निकल गए, जहाँ आपका मन किया वहाँ बुक किया, बुक कर लिया तो बुक कर लिया, बस ख़त्म। वहाँ पर डिसिप्लिन अपना। उसके बाद से हमें दूसरी ट्रेड नहीं लेनी है, वहाँ पे अपना प्रॉफिट बुक कर लिया, वो आपका डिसिप्लिन है। अब वो चाहे यहाँ जाए वहाँ जाए कहीं जाए, आपको उससे मतलब नहीं होना चाहिए। तो अपने अंदर डिसिप्लिन लाइए, डिस्ट्रैक्शन को हटाइए। जब आप डिस्ट्रैक्शन को हटा देंगे ना तो धीरे धीरे डिसिप्लिन भी आना शुरू कर देगा। तो इसी सीरीज़ में मैं आपके लिए और मेरी कोशिश रहेगी कि आपकी ट्रेडिंग में डिसिप्लिन लाया जाए। तो हम डेली की एक वीडियो डालेंगे जहाँ पर हम डिस्कस करें कि निफ्टी और बैंक निफ्टी कल कैसे कामकाज कर सकते हैं, क्या लेवल हो सकते हैं, किस पैटर्न पे फॉलो करना है, क्या चीज़ फॉलो करनी है। सो बिलीव मी, अगर आपने वीडियो देखी ना डेली, आप ये सब चीज़ देखेंगे ही नहीं कि क्या क्रैश हो रहा है, क्या किसने क्या टारगेट दिया। आपको किसी भी कॉल की या किसी भी तरह की सर्विस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप खुद से ट्रेड ले पाएंगे। आपको पता होगा कि आपको कहाँ बाय करना है, कहाँ एग्जिट करना है, ठीक है। एंड आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं डेली एक वीडियो डालूँ निफ्टी और बैंक निफ्टी के ऊपर कि कल मार्केट कैसे कामकाज कर सकते हैं, कल के टारगेट के लिए, कि कल हमें कहाँ पर ट्रेड लेनी चाहिए और कहाँ पर एग्जिट कर देनी चाहिए। सो अगर आप चाहते हो जो चैनल से जुड़े रहिएगा, चैनल अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। एंड कल के टारगेट की वीडियो डाल दी गई है, आप वहाँ जाके चेक कर सकते हैं। और जेन्युइन इन्फॉर्मेशन पाने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर डालिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट। एंड बी डिसिप्लिन बिकॉज डिसिप्लिन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू मेक मनी इन द स्टॉक मार्केट।